हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अभी अपने सोसाइटी के मंदिर में आई हुई हूँ और आपको एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये है हिबिस्कस गुड़हल, जिसको हम बोलते हैं, देसी गुड़हल का पौधा है। और आपको मैं एक चीज़ बताती आ रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति अपने आप मैनेज करती है। इस पौधे के लिए कहा जाता है कि सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाता है और मेरे भी यहाँ इस पर बड बनती रहती हैं, बट फ्लावरिंग बहुत रेयर होती है, कम होती है। लेकिन इस बार, जैसे पिछली बार मैंने नोटिस किया था कि पूरा पौधे की सारी पत्तियां झड़ गई थी, सिर्फ डूट रह गया था और कलियां नहीं थी। लेकिन इस बार मेरे पौधे में कलियां भी हैं और कुछ पत्तियां भी हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ मंदिर में, आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए, फूल भी खिल रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं और सबसे बड़ी बात है, पौधा कहीं से भी नहीं लग रहा है इतनी ठंड में कि डोरमेंसी में गया हुआ है। तो ये है एक एनर्जी का और एक ज़मीन में जो जीव हैं उनका कमाल कि पौधे को वो इतनी ठंड में भी सरवाइव कराए हुए हैं। इस बार मैं काफ़ी चीज़ देख रही हूँ उस मंदिर में, क्योंकि कहते हैं ना, सही व्यक्ति का आना किसी भी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जो भैया काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो शायद मुझे लगता है बहुत एक्सपर्ट हैं और अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो शुभ पौधे होते हैं वो लगा दिए गए हैं और सभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सामने एक देख पा रहे होंगे, ये है भांग का पौधा जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिव जी का प्रिय पौधा है ये। और मेरे घर में भी इस बार उगाया है, क्योंकि मैं मंदिर से जो लेकर जाती हूँ सामान, फूल पत्तियाँ वगैरह, उसमें शायद इसका बीज गया होगा और मेरे घर में भी ये उगाया है, तो शिवरात्रि पर चढ़ाने के काम आएगा। अगर आपके पास ज़मीन है ना, तो आप ये देशी वैरायटी के खूब सारे पौधे उगाइए। गुलाब के बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, पूरे साल भर फूल आते रहते हैं। चाहे वो गुलाबी कलर का उगाइए, चाहे लाल रंग का उगाइए, लेकिन उगाइए। अब देखिए, लास्ट में एक आपको जानकारी दे देती हूँ। ये है केले का पौधा और आपको पता है, जिनके भी घरों में केले उगे हुए रहते हैं ज़मीन के अंदर, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और केले पर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है, कुछ टाइम ही फल आता है, उसके बाद पौधा ख़त्म हो जाता है। उसके नीचे से नए नए केले के पौधे निकलते रहते हैं, तो उनमें फल आते हैं। तो जो पुराना पौधा होता है उसको कभी भी फेंकने की गलती मत करिएगा। उसको छोटा छोटा चॉप करके आप खाद बनाइएगा। इसकी जो खाद होती है, कहते हैं पोटाश का सबसे बेस्ट सोर्स होती है। सबसे ज़्यादा पोटाश अगर आपको चाहिए अपने पौधों में फ्री के लिए, तो आप ये केले के पौधे यूज़ कर सकते हैं, पुराने वाले। इसके पत्ते में, तने में सबसे ज़्यादा पोटाश होती है। तो ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जिनको भी केले के पत्ते, पौधे का तना मिलता है, उसे कलेक्ट करिएगा और पोटाश के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा और फ्री में खाद बन जाएगी। तो आई होप आपको प्रकृति का जो मैनेजमेंट है धीरे धीरे करके समझ आ रहा होगा कि प्रकृति सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है, बस उसको उसके हिसाब से थोड़ा सा होने देना है, ग्रो करने देना है। सारा काम जीव कर लेते हैं। तो अगले साल जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना इस पर, गुड़हल पे, तो मैं आपको डेफिनेटली यही बताऊंगी कि भैया अपनी मिट्टी में जीव पैदा कर लीजिए। कोई डोरमेंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा पौधा और वापस पूरे साल भर ब्लूमिंग करता रहेगा। ये उदाहरण है एक्चुअली, इतनी ठंड में भी पौधा पूरा का पूरा ग्रीन है और हर एक नोड एरिया से, इसके हर एक से बंच में इस पर फ्लावरिंग हो रही है। तो आई होप ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती होंगी। पसंद आती हैं तो अपनी मिट्टी में जीव पैदा करना शुरू कर दीजिए, मिट्टी को जीवित करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने मिट्टी में केमिकल डालना बंद कर दिया, सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।